सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि पीर से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अलबत्ता क्योंकि कल सैटरडे और संडे है तो सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देही इलाकों में जो दुकानें हैं उनको खोला जाएगा, जो रिहायशी इलाकों में मौजूदा दुकानें हैं वो खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स, मेगा डिपार्टमेंट्स नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन अलबत्ता पीर से हटा दिया जाएगा और ताजर बरादरी से बात करके उनका मुकदमा विफाक तक पहुंचाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं वो शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जो छोटी शॉप्स हैं जो उमूमी तौर पर वैसे यहाँ पे परचून की दुकानें खुली होती वो खुली रहेंगी, आपके महल्ले में जो परचून की दुकानें होती वो खुली रहेंगी। और लेकिन बड़े ताजरों के वाले से उन्होंने भी इंडिकेशन दी कि उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, कह रहे रेस्टोरेंट्स बंद है, शॉपिंग मॉल्स बंद है, सिनेमास बंद है, इज्तिमात बंद है, शादी हॉल बंद है, तो सिचुएशन में कोई खातिर खा फर्क नहीं आएगा। मेरे ख्याल में लॉकडाउन बज़ाहिर पीर से हटा दिए जाने के बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। शफात, द रिस्क फैक्टर इज आल्सो देयर, और जहां पर ज्यादातर लोगों के जमा होने का अंदेशा है, जहां पे लोग जमा होंगे वहां पर रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा, कहीं इस पे कोरोना का स्प्रेड ना हो। तो ऐसे तमाम तर चीजें, जिसमें आपने इज्तिमात की बात की, इज्तिमा जो है वो अलाउड नहीं होंगे। शादियों के वाले से बात की कि जो शादी हॉल्स हैं वो भी अलाउड ऐसे नहीं होंगी। और साथ में मॉल्स बंद होंगे, लेकिन छोटे जो ताजर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको एटलीस्ट रिलीफ मिला है, क्योंकि अब आगे आने वाली है ईद। तो जहां पर जब ईद आने वाली तो उसमें फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि जब तक उनका सामान बिकेगा नहीं तो वो अपने घर में लेके क्या जाएंगे। एक्जैक्टली जी। और मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या हालात होंगे, क्या कारोबार शुरू होगा या नहीं, वो कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। स्कूल्स तो फिर भी नहीं खुलेंगे। स्कूल तो 15 जुलाई तक, अगर आपको लग रहा है कि जी लॉकडाउन, क्योंकि पीर से बच्चे जो हैं, क्योंकि वैसे भी समर वेकेशन है, लेकिन आप स्कूल जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना रोज बरोज एग्रेसिव हो रहा है और लॉकडाउन कंप्लीटली खुला है या नहीं, इसका फैसला जरा 1-2 दिन में जरा तफसीलात जब सामने आएंगी तो उसके बाद होगा। लेकिन अभी सिंध की सूरत हाल थी, भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम चीजों को डिस्कस करना बाकी है। अभी सारे सूबों से जब तफसीलात आ जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। लेकिन कोरोना वायरस इस मामले में लगता है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। गुज़िश्ता रोज 1764 नए केसेस जमा हुए, जबकि 35 से ज्यादा नए अफराद इंतकाल कर गए। और इस तरह जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 25,837 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 9,093, पंजाब में 10,033, खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 केसेस हैं, बलोचिस्तान में 1,725 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 558, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 394। और अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में 78 केसेस मौजूद हैं। लाड़काना के चांडी अस्पताल की डॉक्टर और 4 पैरामेडिकल मुलाजमीन भी अब कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद अस्पताल का शोबा ENT बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स और अमले को हिफाजती इक़दामात के हवाले से मालूमात तो फराहम की गई थी, लेकिन हिफाजती सामान दस्तयाब नहीं था। इस सूरत हाल में वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर ज़रा पचेऊ का कहना है कि होम आइसोलेशन में लोगों की मर्जी शामिल होती है। अलबत्ता जो लोग कोविड-19 के साथ साथ दीगर अमराज में मुब्तला होते हैं वो आइसोलेशन सेंटर या अस्पताल दाखिल हो जाए। हम होम आइसोलेशन रखते हैं, उनमें लोगों की मर्जी शामिल होती है। ऐसे लोगों को हम घर पे रखते हैं जो या तो सिम्टमलेस होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। आपको अगर कोई दीगर बीमारी या कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ है या किडनी की डिजीज़ है और आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, आप लोग प्लीज़ आइसोलेशन सेंटर पे दाखिल हो जाएं या आप अस्पताल दाखिल हो जाएं। आपकी निगरानी होगी और इस निगरानी की वजह से शायद लोगों की जान बच जाए।
वफाकी हुकूमत कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर चुकी है। सिंध हुकूमत ने भी आमाद की जाहिर कर दी है। अलबत्ता वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के बकौल हफ्ते और इतवार को 100% लॉकडाउन के बाद नरमी का इतलाक जो है वो पीर से होगा। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सिर्फ वो अफराद घर से बाहर निकलें जिन्हें इजाजत है, बीमार और बुजुर्ग अफराद घरों से ना निकलें। ज़ियाबीतिस और दीगर अमराज का शिकार लोग वो भी घरों से ना निकलें। क्या कहना था उनको, आपको सुनवाते हैं। फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इनका चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। जनाब, ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन में बज़ाहिर नरमी बरती जा रही है, लेकिन सूरत हाल ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वो लोग जो पहले बाहर नहीं निकल सकते थे वो भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो बाजार पहले बंद थे वो भी बंद रहेंगे। जो मार्केट्स जिसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो अपनी जगह कायम है। सिंध की जो सिचुएशन है जनाब, अब जरा पंजाब के हवाले से बात करते हैं कि आपके वजीर इत्तलात जनाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हैं, उन शहरों में तमाम SOPs और लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। कोरोना के आने के बाद 40 साल से बरसर इक़्तिदार पार्टीज बेनकाब हो गई हैं। पंजाब सिंध के सेहत का शोबा बहुत खराब है, ये कहना था फयाजुल हसन चौहान साहब का। कोरोना वायरस ने जहां पर इन दो खानदान और दो पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है कि हर रोज एक खबर आती है कि 1.5 अरब की मालियत, 1.25 अरब की मालियत, 2 अरब की मालियत, 2.5 अरब की मालियत की सरकारी गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से भी सारे का सारा कट्टा छट्टा खुल गया है। सारी की सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जिन्होंने मिलके राधा आओ मिलके खाए आधा आधा के तहत जो है वो 18वीं तरमीम की थी, वो पिछले 10 साल से हमें ये बता रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद सारे के सारे मसले हल हो गए। अब जब कोविड-19 आया, सूबों को अपना आप दिखाने का मौका आया, 18वीं तरमीम के तनाजुर में इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने का मौका आया, तो इन्होंने अपने अमल से रोना शुरू कर दिया। उधर कोरोना वायरस, इधर रोना वायरस। हमें बिलावल जरदारी साहब कहते हैं जी आपको तो रूह का ही नहीं पता। बिलावल जरदारी साहब आपको कौन सी रूह का पता है? आपको तो यह पता है 6 × 6 12 खरब की टीटीज, 8 × 8 खरब के जनाब लूटमार, 12 × 12 24 खरब रुपए की जनाब आपकी अकरवा परवरी, सरकारी गोदामों से चोरी, सरकारी जमीनों पे कब्जा, ठीक है जी। और फिर जनाब आप अपने फ्रंटमैन रख के बाहर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, आपको तो उसकी रूह का पता है।